बिहार विधानसभा चुनावों में पहली बार उतर रहे प्रशांत किशोर को लगता है कि जीएसटी में राहत का कोई खास असर जनता पर नहीं पड़ने वाला। जीएसटी और बिहार से जुड़े दूसरे चुनावी मुद्दों पर आज तक ने प्रशांत किशोर से एक्सक्लूसिव बात की है। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। जीएसटी आज से लागू हुआ है, क्या लगता है बिहार के लेकर भी इसको क्या लागू किया गया है? कुछ फायदा इसमें मिलेगा? क्या फायदा होगा भाई? जीएसटी में कुछ चीज़ों का दाम कम किया गया है, सरकार ने टैक्स कम किया है। बिहार में डीजल पे यूपी के मुकाबले 8 रुपये प्रति लीटर ज़्यादा पैसा लगता है। क्या उस टैक्स को सबसे ज़्यादा तो डीजल से लोग प्रभावित हैं। कार पर आपने टैक्स 28 से घटा के 18 कर दिया, तो बिहार में 100 में 2 आदमी के पास गाड़ी है, उसको लाभ होगा कुछ, लेकिन 98 को तो कोई फ़ायदा नहीं होना है। जिन चीज़ों से लोगों का सरोकार है उस पर जब रेट कम होगा तब तो फ़ायदा होगा। बिहार में पेट्रोल डीजल का अगर दाम कम हो जाए, सिलेंडर का दाम कम हो जाए, खाद का दाम कम हो जाए, यूरिया 250 रुपये का बिक रहा है 400 रुपये में ब्लैक, और आप जीएसटी कम करने का 2-4% का लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हो। आप यूरिया 266 में उपलब्ध करा दीजिए किसानों को। यहाँ पेट्रोल डीजल का दाम जितना यूपी में हो उतना करा दीजिए बिहार में, किसानों को उससे फ़ायदा होगा, लोगों को उससे फ़ायदा होगा। बेकार बात कर रहे हो यार, जीएसटी के ये कर दिए वो कर, फायदा इससे नहीं होने वाला बीजेपी को। भाई क्या फ़ायदा होगा बताइए ना। जब लोगों को फ़ायदा होगा तब ना लोग आपको फ़ायदा देंगे। प्रशांत जी, क्या लगातार एक के बाद एक एनडीए के नेताओं पर आप ये बमबाजी कर रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर? देखिए, हम बिहार में 3 साल से हैं और हम लोगों ने इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से अपने आप को अलग रखा है। हमने किसी पर ना इल्ज़ाम लगाया, ना कोई ऐसी घोषणा की, लेकिन जब हम लोग समाज में नीचे चल रहे हैं और जो लोगों से रोज़ सुन रहे हैं, तो ये ऐसी स्थिति हो गई है कि बिहार में सामान्य लोगों का मानना है कि बिहार की भ्रष्टतम सरकार अभी चल रही है। और नीतीश कुमार तो चोर हैं नहीं व्यक्तिगत तौर पे, ये मैं कैमरे पे कहता हूँ। तो आखिर ये चोरी कर कौन रहा है? उनके इर्द गिर्द के लोग कर रहे हैं और लोग रोज़ आकर साक्ष्य दे रहे हैं। तो उन साक्ष्यों को हम लोगों ने कुछ साक्ष्यों को, हमारे बोड़ा का बोड़ा पेपर भर के लोग दे गए, हमने उसमें कुछ तथ्य सामने रखे हैं और उनको ये कहा है कि भाई आप स्पष्टीकरण दे दीजिए, आप बता दीजिए, अगर गलत है तो बता दीजिए प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं, इन पर केस कर दीजिए हम पर। आप मंत्री हैं, अपने पीए के नाम पर आपने ज़मीन खरीदी 2019 में, फिर 2 बरस के बाद उसी ज़मीन को बिना पैसा दिए अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफ़र करा लिया। जब इनकम टैक्स का नोटिस आया तो फिर उसी पीए को आप पैसा बैंक के माध्यम से जारी कर रहे हैं। ये तो बैंकिंग का ट्रांजैक्शन है, ज़मीन की रजिस्ट्री है, वो हमने जारी किया है, तो फुल प्रूफ केस है। प्रशांत किशोर को लेकर भी है, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, जब घोषणा होगी उसमें प्रशांत किशोर का भी नाम होगा तो उसमें आपको दिख जाएगा। चुनाव लड़ेंगे तो कन्फर्म है ना? नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो पार्टी तय करेगी। जब नाम आएगा तो आपको दिख जाएगा और दूसरे दलों से पहले ये नाम जारी हो जाएगा। राघोपुर या करगहर? भाई जहाँ से पार्टी तय कर देगी वहाँ से लड़ेंगे। राघोपुर से लड़ने को तैयार हैं? बिल्कुल, हम तो 243 में चैलेंजर है वहाँ पर। फिर आप समझिए, जब हम 243 में लड़ रहे हैं, 0 से शुरू किया है, पूरे राज्य में व्यवस्था खड़ी की है, तो अपने दम पे खड़ा किया है। हमारे पिताजी का तो बनाया हुआ नहीं है, हमारी कोई जाति तो नहीं है, हम कोई जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हमारे पिताजी की राजनीति नहीं करते हैं, हमारा कोई पहले का दल है नहीं, हम तो अपने दम पे ही न बनाए हैं। तो उसमें राघोपुर भी शामिल है, उसमें पटना भी शामिल है, उसमें करगहर भी शामिल है। हम अगर डरते तो हम इनसे पूरे राज्य में लड़ रहे हैं, तो राघोपुर में लड़ने में क्या डर लगा हुआ है? चुनौती बड़ी हो सकती है वहाँ पे आपको? अरे भैया, चुनौती बिहार को जीतने से ज़्यादा बड़ी चुनौती नहीं ना है राघोपुर जीतना। बिहार में ऑल्टरनेट विकल्प खड़ा करने से बड़ी चुनौती नहीं ना राघोपुर में चुनाव लड़ना है। हम तो पूरे बिहार के 243 में लड़ने की चुनौती स्वीकार किए हुए हैं। राघोपुर भी उसमें एक है जहाँ से प्रशांत किशोर खुद लड़ सकते हैं। बिल्कुल भाई, हम वहाँ पदयात्रा भी हमने की है, हमारे वहाँ संगठन भी है, राघोपुर के घर घर में लोग काम भी कर रहे हैं और तेजस्वी यादव जनता राजद से ज़्यादा आज वहाँ जाइएगा तो लोग जनसुराज आपको दिखेगा।